Hallelujah. Praise. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Okay, पिछले मर्तबा हमने देखा हम we are studying about are we being born again and are we a new creation in Christ? If we call ourselves a new creation in Christ, then have we been born again? That's important. Hallelujah. So there are many aspects to it which are involved in us being born again and for us to be a new creation. And those are the aspects that we are studying, dwelling upon. Hallelujah. तो हम अभी पवित्र आत्मा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं. उन चीजों को हमने पिछले मर्तबा देखा कि किस तरह से वो हमारे साथ छोटी छोटी चीजों में भी हमारा ध्यान वहां आकर्षित करता है, हमें जानकारी देता है. हालेलुया. हम अक्सर सोचते हैं वो सिर्फ बड़े बड़े चीजों के लिए ही हमें हमारी सहायता करता है. नो, इट इज ऑल्सो विद स्मॉल थिंग्स इन आवर लाइफ. हालेलुया. वो एक बार हमारे साथ हमारे जीवन में जब वो इन्वॉल्व हो जाता है, then it is a complete package. He gets involved in everything about our life. Hallelujah. We need to understand that fact. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. हम पिछले मर्तबा हमने देखा, हम दर्शन के बारे में कुछ सीख रहे थे. टॉकिंग अबाउट विजन्स. I'm not getting into the deeper sense of the visions, because that is another subject altogether. We will just touch certain points. Hallelujah. And here हमने देखा कि हमारी जो मन की आंखें हैं ना, माइंड्स आई जिसको हम कहते हैं, या आत्मिक आंखें, उनके पास जैसा I'm not talking about, there are certain things like, अगर हम उसको मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका कहना है कि जैसे जो हमारा दिमाग है ना, it is divided into the conscious and the subconscious. हालेलुया. तो अक्सर ऐसा होता है कि जो दिन भर हम देखते हैं, महसूस करते हैं, जिन चीजों से हम गुजरते हैं, वो जाके हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है. हालेलुया. और जब कॉन्शियस माइंड एक क्या कहते हैं, एक रेस्ट के मोड में आ जाता है, हालेलुया, एक काइंड ऑफ स्लीपिंग मोड में आ जाता है, तो उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सारी बातें जो हमने देखी, महसूस की, जिन चीजों से हम गुजरे हैं, वो प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता है. हालेलुया. और अक्सर हम उसमें ही क्या कहते हैं, उलझ जाते हैं, कहते हैं दैट वाज अ ड्रीम एंड ये फिर से हुआ है, लाइक यू नो, पीपल आल्सो कॉल इट डेजा वू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. हालेलुया. ये चीज मेरे साथ पहले हुआ है और वही चीज को मैंने फिर से देखा. ये एक बहुत गहरा सब्जेक्ट है. God willing, some other day, but we are not getting into that aspect of it right now. We're just touching those points and we'll move ahead, as I said. तो हमने देखा किस तरह से पवित्र आत्मा के पास सभी माध्यम उपलब्ध हैं. He's got every medium at his disposal, but there are certain things that he uses. And again, let me tell you, वो किसी भी माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है. तो अगर हम ये कहें कि वो एक सेट पैटर्न में काम करता है, नहीं, वो परमेश्वर का रूप है. हालेलुया. वो किसी भी माध्यम से हमें संपर्क कर सकता है. He can talk to us, reach us, teach us with any medium that is available at his disposal. और वो जो चाहे वो. हालेलुया. So remember, we cannot tie him down to this is the formula, this is how he works. No ways. हालेलुया. ये बात को समझना जरूरी है. तो दर्शन एक ऐसा, he gives us vision. And we understand that. Now there are two things, as he said, as we understand. Vision, sight, है ना, और vision जो दर्शन, हिंदी में उसका अनुवाद बहुत स्पष्टता से उभर कर आता है. अगर उसको हम vision कहते हैं तो he lost his vision. अक्सर जब इंग्लिश में जब हम बातें करते हैं, he lost his vision, मतलब he lost his eyesight. That is what a probably the person is trying to convey. बट अगर उसी चीज को अगर हिंदी में उसका अनुवाद करें तो ही विल नॉट से दैट
उसने अपना दर्शन खोया, हालेलुया, प्रभु ने दर्शन दिए. So vision, that is what it means. In this context, vision means the presence of God. That you cannot see it through the naked eye, human eye. You have to see it through the what do you call spiritual eyes. Hallelujah. That is what he does. He uses that medium. He uses the Holy Spirit. Now, अक्सर ऐसा होता है कि ये जो दर्शन होते हैं ना, ये कभी कभार कुछ एक सोची समझी पैटर्न के तहत नहीं आती कि मैं कुछ चीजों से उलझ रहा हूं और फिर सडनली वो चीज सामने आती है. ऐसा नहीं होता. ऐसा होता भी है लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता. हालेलुया. इट कुड बी पॉसिबल दैट सालों बीत गए हैं कि मैं कुछ चीजों से उलझ रहा था, ठीक है, और फिर शायद मुझे याद भी नहीं होगा, वो मेरे इंसानी मेमोरी में, याददाश्त में मुझे याद नहीं है, लेकिन वो कुछ हमें दिखाता है. हालेलुया. और वो सब कुछ देख लेने के बाद में पता चलता है कि इसके बारे में मैंने कभी बहुत साल पहले या बहुत समय पहले प्रभु ने मुझे दर्शन दिखाए थे या मैंने सवाल पूछा था. हालेलुया. या तो फिर ऐसा भी होता है कि वो दर्शन दिखाता है, उसका हमें कभी पता नहीं चलता वो क्या दर्शन था. दोनों ही संदर्भ में मैं हमेशा हमारे जो स्टडी के लोग हैं, मैं उनसे हमेशा कहता हूं कि अपने लिए एक आत्मिक जर्नल, स्पिरिचुअल जर्नल तैयार करो. मतलब इट्स नॉट इन क्या कहते हैं, मनगढ़ंत नहीं. स्पिरिचुअल व्हेन आई मेंट टू से वाज यू राइट अ जर्नल जो आपके साथ रोज होता है. व्हाटएवर यू एक्सपीरियंस इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हालेलुया, जो अलौकिक चीजें हैं वो आप उसको नोट करते जाओ डेट के साथ, समय के साथ. एंड दैट गोज विथ द विजन्स एज वेल. तो कई बार ऐसे होता है जब आपको समझ में नहीं आता, यू कैन रेफर थ्रू द जर्नल, गो थ्रू द जर्नल, इसे इज दैट आंसर देयर, बिकॉज yes, it could be possible that years back you have asked a question, probably forgotten about it, but that time was not right to give you an answer. So the Holy Spirit, the Godhead, remember, God does not forget. Hallelujah. आपने एक सवाल पूछा होगा, हम भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता. समय आने पर, उचित समय आने पर ही वो अपने आप पर वो चीजें जाहिर करता है. Hallelujah. So it does not just come out of the blue. There is what do you call, a set thing which God says. Okay, He knows when, how, and also it comes out of the blue sometimes, because हम जब उसकी उम्मीद नहीं करते हैं, हालेलुया, जब उसकी उम्मीद नहीं करते हैं, it evolves, or rather it just splashes in front of you. It flashes, that entire vision can be seen. You know exactly what it is. It's a current thing that you're dealing with. Hallelujah. So it works both ways. Now, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो जिसको हम मन की आंख बोलते हैं, है ना, द सबकॉन्शियस, कई बार ना it has the tendency and the potential to play around. Hallelujah. तो कई बार हम अपने ही समझ में एक दृश्य बना लेते हैं. Okay, it uses our own, what do you call, imagination to give us an image, and अक्सर हम धोखा खाते हैं इसमें और हम सोचते हैं कि ये परमेश्वर से है, क्योंकि वो भी कभी कभी अचानक हो जाता है. Hallelujah. And that is where we don't even refer. That's the reason why I said the best thing to do is to make a journal. जब भी कोई आपको ऐसे लगे कि एक अलौकिक चीज है, this is very very unique to your faith, note it down with a time and date. Hallelujah. Maybe you've asked God in prayer, you have asked God a question, you've not received the answer. Write it down. Okay, when the right time comes, God will answer that question, and He does. The only thing is that our ears are not tuned. हमारे जो कान है ना, वो कभी भी उस
पर या उस सिग्नल पर ट्यून नहीं होते हैं। इसीलिए अगर उन्होंने जवाब दिया भी है तो हम उसके बारे में हमको कोई कल्पना नहीं है। वी हैव नो नॉलेज ऑफ इट। हालेलुया। कई बार ऐसे भी होता है कि कोई दर्शन हमारे समझ के परे होता है, तो उस वक्त उसके लिए हमको एक इंटरप्रेटर की जरूरत होती है। हालेलुया। एक सहायकार की जरूरत होती है जो हमें हमारी मदद करे उस दर्शन को समझने के लिए। लेकिन मैं कुछ बहुत सारे, अगर मैं मेरे खुद के बारे में कहूं तो आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे। मैं कई बार अक्सर औरों पर, मेरे पास्टर थे या फिर जो बड़े थे, मैं अक्सर ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस मैं उन पर निर्भर करता था कि कोई भी ऐसा क्या कहते हैं दर्शन आ गया या सपना कुछ मुझे दिखा तो मैं तुरंत उनके पास दौड़ा चला जाता था और उनसे सहायता मांगता था कि मुझे प्लीज आप इसको डिसाइफर करो, कि इसको मेरे को खुलासा करो, ये क्या चीज है। एंड मुझे नहीं पता होता कि वो लोग भी ट्रायल एंड एरर इसमें है, मोड में है। हालेलुया। क्योंकि मेरा नया नया विश्वास है प्रभु में। लेकिन यकीन मानो, एक बहुत बड़े क्या कहते हैं निर्णय के बाद, एक बहुत बड़े अहम संदर्भ के बाद मेरे जीवन में, उस वक्त मैंने जाना कि जरूरी नहीं है हम और आप ही जैसे लोग जो हैं, अगर हम अपने आप को साधारण कहें, हमसे ही चूक हो सकती है। नहीं, बड़े बड़े दिग्गजों से भी चूक होती है परमेश्वर की चीजों को समझने के लिए। हालेलुया। मुझे प्रभु ने एक सपना दिया था, उसके बारे में मैं अगर जिक्र करूंगा, लेकिन दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। हालेलुया। वेयर आई रियलाइज्ड वेयर द लॉर्ड वाज लीडिंग मी टू ट्रस्ट हिम एंड हिम अलोन। हालेलुया। तो ये चीजें आत्मिक रीति से मेरे जीवन में भी, जब मैं आई वाज वर्किंग एंड मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में था, तो उस वक्त जब भी कोई बड़ी हस्ती से मिलना होता था, मुझे याद है आई हैड मेट मिस्टर सहानी हु वाज नंबर 2 इन टाटा सन्स एट दैट टाइम, एंड I had taken my boss, who was the vice president at that time, and हम जाहिर सी बात है, I think it was Nirmal Towers or something, Nirmal Chambers, Nirmal Towers, I think, at Nariman Point, where he used to sit. And after taking an appointment, we reached 15 minutes late. ये सारी सीख थी मेरे लिए, और उस वक्त बड़ी मुश्किल से मैंने ये अपॉइंटमेंट ले रखा था, और उनकी जो पर्सनल असिस्टेंट थी वो नाराज हो गई जब हम पहुंचे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप जानते हैं मिस्टर सहानी की एक मिनट की कीमत जानते हैं आप? मिस्टर टाटा के बाद वही सब काम संभालते हैं। तो मेरे पास शब्द नहीं थे, क्योंकि वो मेरे वजह से नहीं हुआ था। हालेलुया। उस दिन मैंने बहुत कुछ, एक बड़ी बात सीखी। मैंने बहुत मिन्नतें करने के बाद वो सेक्रेटरी ने, उनके पर्सनल असिस्टेंट ने मुझे फिर से एक मौका दिया, क्योंकि उनका हमारे बाद तुरंत जो मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई, और वो कैंसिल होने के कारण उनसे फिर गुजारिश की, एंड ही वाज सच अ थॉरो जेंटलमैन, ही अकोमोडेटेड। और उस वक्त हम बैठे थे, तो वो जैसे ही वो दरवाजा खोलकर हमें, क्या कहते हैं, वेलकम करने के लिए दरवाजे पर आए। हालेलुया। हम अंदर गए, और अंदर जाने के बाद इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। उन्होंने पूछा, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट, हम दोनों को देखकर। हालेलुया। क्योंकि मेरे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कुर्सी पर बैठ के झूल रहे थे, तो उन्होंने ये सवाल पूछा मुझसे कि हमसे कि हु इज द वाइस प्रेसिडेंट। बात यहां पर इट कुड बी लाइक अ जोक, बट उस दिन मेरी आंखें खुल गई। I saw it was like a writing on the wall that the Lord wanted me
to depend on no one else. Hallelujah. I did not get the order, लेकिन बहुत कुछ सीखा मैंने उस वो कॉल पर. हालेलुया. मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको? ऐसा ही चीज, ये इंटरप्रिटेशन का जो मामला आता है ना, कई बार हम भूल चूक से गलत लोगों को बता बैठते हैं, और then the rest is history. Hallelujah. Though there are times when dreams, visions do require interpretation, but please pray about it. The Lord will lead you who is to be referred to. किसी को भी नहीं बताइए, आप बिल्कुल गुमराह हो सकते हो. शैतान बहुत बहुत चौकन्ना है इस मामले में. आप जानते हैं, सबसे बड़ी उदाहरण जो है, अगर मैं दूं इसके बारे में, जो दर्शन यूसुफ ने देखा था, जोसेफ ने, उसके भाइयों को बताना नहीं था, क्योंकि पहले से ईर्ष्या जलते थे उसके ऊपर. उसने क्या करा? उसने जाकर उसके सपने के बारे अपने भाइयों को ही बता दिया. हालेलुया. द रेस्ट एज वी नो इज हिस्ट्री. उसके जान के उतावले बन गए वो लोग. हालेलुया. बट दैट्स अनदर थिंग, that did not stop God's work from happening. Remember that. वो डिले हो गया जरूर, हम वो भी देखेंगे आगे, लेकिन we have to be cautious. We have to be cautious as to whom we share it. That's why pray. Remember this. जब हम किसी we have to train ourselves. इसीलिए आत्मिक होना, स्पिरिचुअल होना इतना जरूरी है. We need to examine. हमने हर एक दर्शन को जांचना है. हालेलुया. क्या ये दर्शन परमेश्वर के दिया हुआ है? क्या ये पवित्र आत्मा की सहायता से मुझे मिला है? हालेलुया. या वो चाहते हैं कि मैं खुद इसको इंटरप्रेट करूं? क्या वो मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं? हो सकता है कि कई बार ऐसे प्रसंगों से ही वो हमें सिखाते हैं. Through these trials only, if we are ready to learn, He is ready to teach. हालेलुया. लेकिन क्या हम तैयार हैं? कई बार कई मामलों में मैंने देखा है, लोग मार खाते हैं, फिर भी नहीं समझ पाते, फिर भी दूसरों पर निर्भर रहते हैं. जब रिमेंबर, God did not build multiple levels in relationships. No. Our relation, that's the beauty of it. ये खूबसूरती है हमारे परमेश्वर की. वो पुराना मॉडल जो था, वो उसमें हायरार्की थी. यहां पर हायरार्की नहीं है, मतलब इसमें लेवल नहीं है. हम सब एक हैं. मैं सिर्फ देख रेख के लिए रखा गया हूं. मैं आपका बॉस नहीं हूं. मैं आपकी तरह परमेश्वर के बागीचे में एक सह कार्य करता हूं. काम करने के लिए मैं कृपा करके ये गलत फहमी में ना रहे, मैं किसी का बॉस नहीं हूं. हम सब ने, हमारा जो बॉस है, हमारा जो किंग है, वो एक है, प्रभु यीशु. There are no multiple levels. There is one level. We all are looking at him. हम सब उसी को देख रहे हैं. सहायता करने वाला सिर्फ एक है, और वो है पवित्र आत्मा. उसकी सहायता मांगे, वो हमारी मदद करता है. हालेलुया. मार्गदर्शन करने के लिए, देखरेख करने के लिए, ऑन अ डे टू डे बेसिस. ठीक है, उसने दिस 5-fold मिनिस्ट्री का काम लिया है. लेकिन कभी भी अगर कोई भी 5-fold मिनिस्ट्री में ये समझ कर बैठे कि वो लोगों का के बॉस हैं, फिर हो चुका काम. ये गलत लोग हैं, इनको खारिज कर दो, कैंसिल कर दो इनको. हालेलुया. वी आर नोबडीज बॉस, बिकॉज हम कोई भी आपके लिए नहीं मरे. हालेलुया. God, Jesus died for us. Remember that. So one has to be careful. हम किस से आत्मिक रीतियों के, क्या कहते हैं, चीजों को समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं. हालेलुया. एंड वी हैव टू, परमेश्वर का वचन भी कहता है, एग्जामिन एवरी स्पिरिट. उसी तरह से एग्जामिन एवरीथिंग दैट कम्स.
Every good thing that comes is from above. Yes, but also remember that the devil knows to masquerade himself as the angel of light. मतलब जिस तरह से angel of light is Jesus, वो जिस तरह से यीशु करते हैं उसी तरह से करने की सामर्थ्य शैतान में है। इसीलिए हमने संभल कर, बिना जांचे अगर कर रहे हैं तो हम गुमराह हो चुके, भ्रमित हो चुके। इसीलिए बार बार प्रार्थना करते हुए पूछना है, प्रभु क्या ये आपका दिया हुआ है? हम अक्सर ना, आप गवाहियों के समय देखिए, मैंने बार बार कोई भी कलीसिया हो, कहीं पर भी मैंने ये नहीं देखा कि जहां आत्मिक रीति से गवाही दी जाती है। मैंने देखा है कि किसी को धन प्राप्ति को भी परमेश्वर की गवाही देते हैं लोग, कि मैं 500 रुपए के इसमें था तो मुझे 500 रुपए मिला, मैंने लाख रुपए के इसमें था तो मुझे लाख रुपए। हालेलुया, दे सकते हैं, प्रेज गॉड। बट यकीन माने, instead of giving you a fish, our Lord will always teach you how to fish. Hallelujah. वो आपको, मैं एक उदाहरण देता हूं, बहुत साल पहले जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरा जो कारोबार था उस वक्त पूरा तहस नहस हो गया। उस वक्त 93 में क्या कहते हैं, रायट्स हुए थे बंबई में, और मैं बर्बाद हो गया था उस रायट्स में। और उस वक्त जो था, मुझे एक बड़ी मुश्किल से, सिंटेक्स करके एक कंपनी थी, आज भी है, ओके, कलोल गुजरात में उनका हेडक्वार्टर्स हुआ करता था, और मैं बंबई के एक क्या कहते हैं एरिया मैनेजर के अंडर था उस वक्त। तो बहुत कुछ सीखा उनसे मैंने, बहुत बहुत बेहतरीन किस्म के इंसान थे। मैं थे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे संपर्क में नहीं है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई होप ही इज स्टिल अलाइव एंड डूइंग वेल विद हिज फैमिली। आई डोंट नो वेयर ही इज टुडे। अ स्प्लेंडेड मैन आई शुड से। मेरी ऐसी हालत थी कि मेरे पास क्या कहते हैं पैसे नहीं हुआ करते थे, आर्थिक रीति से बिल्कुल कंगाल अगर कहूं तो सही बात होगी वो। तो उस वक्त मैंने बड़े तकलीफ से मैंने सोचा इनसे मैं लोन लेता हूं। शादी हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था और मैं इनके पास पहुंचा। मैंने कहा, सर इफ इट इज पॉसिबल, मैंने कितने की लोन मांगी थी पता है? 1,500 की। उस वक्त 1,500 बड़ा रकम हुआ करता था, इट वाज अ बिग थिंग। तो मैंने उनसे पूछा, सर 1,500 रुपए मिल सकता है मुझे? उन्होंने इनकार कर दिया, वेरी लविंगली ही सेड नो। मेरा दिल टूट गया। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूं, आई डोंट नो, बिकॉज मेरा जो मैंने घर बनाया था उस वक्त वो बिक गया था, एंड I was married now and I was staying at my father's place and there was difficulty and कंडीशन बहुत क्लियर था कि मुझे 2,000 रुपए मेरे डैड को देने पड़ते थे महीने के खर्च के लिए। That was an agreement that we had and उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे उनको देने के लिए। और मेरी आंट है यहाँ पर जुड़ी हुई, विल्मा, मेरे डैड के सिस्टर है वो, तो वो जानती है कि मेरे डैड कितने स्ट्रिक्ट थे एंड इट वाज डिफिकल्ट टू गेट थ्रू टू हिम। मैं यही प्रार्थना करते करते घर आ रहा था कि प्रभु किसी तरह से, एंड आई वाज नॉट मैं स्पिरिचुअल तो दूर दूर की बात, आई वाज नॉट इवन रिलीजियस। उस वक्त कैथोलिक चर्च का आउटस्टैंडिंग मेंबर था, ऑलवेज स्टैंडिंग आउट। तो पता नहीं, मैंने उस वक्त प्रार्थना की, सच कह रहा हूं मैंने प्रार्थना की कि किसी भी तरह से गॉड इस सिचुएशन को संभाल लेना। 3-4 दिन तक तो डैड ने ये पूछे नहीं मुझसे। फिर किसी भी तरह से पैसे का बंदोबस्त हो गया, उन्होंने उनको दे दिया। 6 महीने गुजर गए इस बात को। लाइफ वेंट ऑन, आई गॉट अ जॉब एंड धीरे धीरे से लाइफ पटरी पे आने लगी। उस वक्त
ऑन हाइंडसाइट जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो आई स्टार्टेड थैंकिंग गॉड फॉर दैट मैन. हालेलुया. उस बॉस को मैंने धन्यवाद दिया प्रभु को, क्योंकि उस दिन अगर उसने मुझे 1,500 रुपए दिए होते तो मैं जिंदगी भर के लिए लाचार हो गया होता. मेरी कोशिश मांगने में नहीं गई, मेरी कोशिश फिर उसके बाद इसमें गई कि मैं जमीन आसमान एक कर दूं. आई विल गेट माई सेल्फ अ जॉब एंड आई विल वर्क so that I don't have to put my hand out to anyone for money. Hallelujah. I realize this. Remember this, I'm telling you, just making a connection with the spirituality purpose here. आप जब तक लोगों पर निर्भर रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो, तब तक chances are that they will not understand जो बोझ है प्रभु ने जो आपके दिल पर रखा है, उसको शायद कोई ना समझे. Hallelujah. Unless somebody is mentoring you, then it's a different issue. But unless that is there, it will be difficult for one to understand. So the best thing to do then is to have your own develop your own relationship with the Creator. And ask Him and see whether that vision is coming directly from Him. मैंने भी बहुत बहुत गलतियां की, सोचने में, समझने में, जो खास करके जो प्रभु मुझे दर्शन देता था. क्योंकि मेरे साथ एक हादसा होने के बाद मैंने कहा कि अभी मैं वापस उस राह पर नहीं चलूंगा, इसका कोई तो तोड़ होगा. और मैंने कहा प्रभु तू मुझे सिखा. गलतियां कर करके प्रभु ने मुझे सिखाया. सहायता उस वक्त प्रभु शायद दूर खड़े रहकर यह देख रहा था, उठ चल. मैं गिरा, फिर बोला चल, फिर गिरा, फिर बोला चल. और धीरे धीरे मेरे समझ में आ गया कि प्रभु किस तरह से उन दर्शनों को देखता है. हालेलुया. I am not a master today, no ways. But God does use me to interpret. I am not giving you the signal, so please come with all your dreams and tell me no. In fact, I want you to learn how to fish. आप सभी पवित्र आत्मा के पास हम गुहार लगाएंगे. हालेलुया. क्योंकि the harvest is plenty. काम करने वाले कम हैं. अगर मैं सब कुछ मेरे पास ही नियंत्रित करता रहूंगा तो फिर काम नहीं होगा. आप में से पता नहीं कितने ऐसे मजबूत पेड़ होंगे यहां पर, जिनके नीचे शायद हजारों लाखों लोग बैठेंगे. मैं तो अदना सा हूं. यहां जुड़े हुए पता नहीं कितने लोग ऐसे दिग्गज होंगे in time to come. But unless you take that first step in faith and depend on God rather than on man, you will never grow. आप नहीं बढ़ेंगे. पवित्र आत्मा सहायता करने के लिए है. इसीलिए प्रभु ने कहा था कि I am giving you a helper. Go to him. And when he joins with you, there is nothing that can keep you back from the glory of seeing the glory of God. Hallelujah. हम सभी ने कभी ना तो कभी क्या कहते हैं दर्शन देखे हैं, ठीक है ना, जिसको कहते हैं ना वो क्लोज विजन्स, इनर विजन्स, ऑल दोस थिंग्स. बट हमको ये बात जाननी है कि कहीं पर हम गलती तो नहीं कर रहे हैं इसको समझने में. समटाइम्स इट्स नॉट अ विजन इन द फर्स्ट प्लेस. ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. एंड prayer is the only medium for us that we can understand what all that was all about. Hallelujah. That's as far as vision is concerned. As I said, I'm not going to get into that. I just wanted to tell you that is a medium that the Holy Spirit uses. Okay. How that is to be identified, where it is to be, what is it called, all that is not this topic now. अगर वो करता रहूंगा तो फिर मेरे ख्याल से हमारे जाने का टाइम हो जाएगा. Hallelujah. Let's look at another medium, that is dreams, sapne.
ये भी एक एक तरीका है जहां पर पवित्र आत्मा हमसे संपर्क करने के लिए, संपर्क जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, करता है। हालेलुया। ये ये स्पष्ट कब हुआ? हमने आगे पहले देखा था पिछले मर्तबा, उसको एक बार फिर देखते हैं। हालेलुया। जो 28। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। यहां पर ऐलान हो गया कि एक ऐसा समय आ रहा है कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा सभी देह पर उंडेली जाएगी। द स्पिरिट ऑफ गॉड विल बी पोर्ड अपॉन ऑल फ्लेश। हालेलुया। कुछ लोग समझे, कुछ लोग नहीं समझे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य को समझना पवित्र आत्मा के बगैर लगभग नामुमकिन है। मैं कहूं नामुमकिन है। पवित्र आत्मा अगर है तो वो सारे राज्य की जो भेद है हम समझ पाएंगे। हालेलुया। और ये उस दिन शायद, पता नहीं, जिसने भी उसको पहली बार इस भविष्यवाणी को पढ़ा होगा वो खुशी से फूलाना समाया होगा, क्योंकि सोच कर क्या कहते हैं, मन प्रफुल्लित हो जाता है कि योहेल ने कहा कि पवित्र आत्मा सभी देह पर उंडेला जाएगा। वाओ। एंड उसका उसका परिणाम क्या होगा? एक बार फिर से 28 29। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे भविष्यवाणी करेंगी, बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और द तुम्हारे एल्डर्स विल सी ड्रीम्स एंड जवान दर्शन देखेंगे। द यंग विल सी विजन्स। ये उसका परिणाम होगा जब सारे देह पर उसको उंडेला जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा को उंडेला जाएगा। हालेलुया। तो यहां पर जो है, ये जैसा मैंने कहा एक माध्यम ये है सपनों का, जिसको कुछ क्या कहते हैं स्कॉलर्स विजन्स ऑफ द नाइट भी कहते हैं। हालेलुया। बाइबल में बेशुमार ऐसे ऐसे प्रसंग हैं, उदाहरण हैं, जो लोगों ने क्या कहते हैं ड्रीम्स के माध्यम से परमेश्वर को के वाणी को सुना है। हालेलुया। अब हम सब जानते हैं, उसमें से काफी एक प्रसिद्ध ये है कि यूसुफ, मरियम के पति यूसुफ, उनको जब बताया गया था, उनको सपने के माध्यम से ही स्वर्गदूत ने बताया था कि हेरोद जो है, हेरोद वो बच्चों को मार रहा है। तो यूसुफ से कहा गया अपने पत्नी और अपने बच्चे को लेकर आप मिस्र चले जाओ। हालेलुया। ये सपने के माध्यम से ही स्वर्गदूत ने, परमेश्वर ने उनको बताया था। हालेलुया। सो ड्रीम्स, आप जानते हैं राजा नबूकदनेस्सर, हालेलुया, उनको भी अंत के दिनों का सपना दिखाया था। और वहां पर देखिएगा एक अलौकिक क्या कहते हैं चरित्र, किसका? दानियल का। हालेलुया। वो उनके बीच था जिसने इस सपने का खुलासा किया, who interpreted this dream for him। हालेलुया। दानियल को खुद बेशुमार सपने दिए प्रभु ने अंत के दिनों के बारे में। अक्सर ऐसा माना जाता है, जो लोग क्या कहते हैं बिल्कुल विशेष जो स्कॉलर्स हैं, कि ये जो है ये ज्यादा आम नहीं है दर्शन के मुकाबले। दे आर नॉट एज कॉमन एज विजन्स। बाइबल में भी दर्शन बहुत लोगों को मिले हैं, क्या कहते हैं सपने बहुत कम। बट इसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा इनका इस्तेमाल नहीं करता। हम उन चीजों को देख रहे हैं जहां पर पवित्र आत्मा इस माध्यम का इस्तेमाल करता है
हमसे संपर्क करने के लिए. हालेलुया. He uses various means to reach to us. Hallelujah. So how do we know? Again, यहां पर भी हमको ये देखना है, जांचना है कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम ये जो हमको सपना दिखा है वो परमेश्वर की ओर से है. क्या कहते हैं, उसी तरह से मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं सपनों के मामले में. हालेलुया. आप जानते हैं, मैं एक चीज बताना चाहूंगा. परमेश्वर ने मुझे भी बहुत इस्तेमाल किया है इस ड्रीम्स और विजन्स के मामले में. हालेलुया. और जब से मुझे ध्यान है तब से मुझे सपने आते रहे हैं. इवन बिफोर आई वॉज I joined my walk with God. Even before that, I used to receive dreams. I used to see visions. But I never made sense of it. और ना ही मैंने कभी उनको याद रखा. लेकिन मुझे पता है बहुत सारे ड्रीम्स और विजन्स जो है ना वो अलौकिक हुआ करते थे. And they have troubled me for a long time. But I never meant to take them seriously because no one knew about spirituality then. At least I didn't. And spirituality, if whatever it was worth, was वो संडे को जो हम चर्च जाते हैं या जो घर पे मेरे मॉम डैड हमको उन्होंने एक आदत लगाई थी पढ़ने की. पढ़ो, रीड रीड रीड. तो वो रीड करने के इसमें उन्होंने काफी सारी किताबें हमको दे रखी थी कि इनको पढ़ो. कैथलिक डेज में संतों के जीवन को पढ़ो. वो सारी चीजें, that is all that was there to so called spirituality. Hallelujah. But परमेश्वर ने, जैसे मैंने कहा, मुझे बहुत सारे सपने और दर्शन दिए. Lot of it. And after I started my walk with God, तो उसकी भरमार बढ़ गई. Hallelujah. The quantity increased, the numbers increased. और जब भी मैं, जैसे मैंने कहा था कि मैं ज्यादा, शुरुआत थी मेरी, तो मैं भाग दौड़ कर मेरे पास्टर के पास जाता था और उनसे पूछता था, पास्टर जी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है. तो हर आए दिन मैं उनसे मेरे सपने के बारे में, मेरे दर्शन के बारे में बात करता था. और जब भी हम मिलते, और खास करके एक मंडली अगर होती, फेलोशिप होती वहां पर, तो मेरे पास्टर मुझे एकदम टॉन्ट करते हुए कहते, हाँ तू तो यूसुफ है ना. He used to sarcastically call me Joseph. Ironically, let me tell you, my second name is Joseph. Hallelujah. It is not because मेरा नाम, दूसरा नाम यूसुफ है, इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे उस कारण प्रभु इस्तेमाल करते थे. He can use anyone. Hallelujah. वो यूसुफों को नहीं ढूंढ रहा है. He is looking out for people who are willing to work in his vineyard. Because the harvest is full. Harvest is plenty. Are we ready? So that's what he's looking for. फिर मैंने भी बहुत सारी गलतियां की इंटरप्रेट करने के लिए. ठीक है, मुझे कहीं पर प्रभु टमाटे दिखाता तो मैं कांदों की बात करता, मुझे कांदे दिखाते तो मैं मौसम्बी की बात करता. गलतियां की मैंने, बहुत सारी गलतियां की. फिर गलतियां करते करते जब वो शर्मिंदगी महसूस होती तो रोते बिलखते फिर प्रभु के पास आता और फिर कहता, प्रभु बहुत निंदा हुई मेरी, मुझे सिखा. मुझे नहीं पता, हाउ डू आई डिसाइफर दोस थिंग्स दैट यू आर ट्राइंग टू रीच मी आउट विद. मैं तेरी तरफ पर पर्याप्त होना चाहता हूं प्रभु, मुझे तू सिखा. मैं किसी इंसान पर, मनुष्य पर निर्भर नहीं होना चाहता, मैं तुझ पर निर्भर होना चाहता हूं प्रभु. और यही बात आगे चल के प्रभु ने मुझे बताई कि सभी को अपने पर नहीं, प्रभु परमेश्वर पर निर्भर होना सिखा. Teach them to be dependent on me, not on you and not on any man. Hallelujah. It's a challenge to all of us. Stop depending on spiritual things towards man. मैं अपना पल्ला नहीं झाड़ रहा हूं. I'm not trying to shirk away my responsibilities as a pastor. I tell you this, you are welcome at any hour, and all those who know me know this. My phone doesn't get switched off at 10 o'clock in the night. I'm available 24/7.
So you're more than welcome, but I would love that you learn how to fish. Don't depend even on me. Depend on God. जूझने के बाद अगर परमेश्वर की यह इच्छा है कि मेरी मार्गदर्शन मैंने ही करना है, तो इट्स गॉड्स विल. मैं भी दास हूं जिस तरह से आप हो, हम सहायता कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट रिमेंबर दिस, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प. With assistance from God, there is nothing and no ways you could go wrong. Hear from Him. Hallelujah. You know, मैंने बाइबल स्टडी शुरू की. वो शुरू करने का ये कहां से हुआ? वही 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 सपना मुझे परमेश्वर ने 3 बार दिखाए ऑन अ ट्रॉट, एक ही दिन 3 बार. मैं समझ नहीं पाया. मैं जैसा मैंने कहा कि पास्टर के पास गया, पास्टर ने भी वही कांदे बटाटे वाली बात की उधर. तो my soul was, my spirit was not at peace. I came back in prayer. At that time, my brother in Christ, who's now Pastor Manish, we prayed. We prayed together. We and there was another servant of God, Ronald. The 3 of us, we prayed. And all 3 of us got the same message. God is calling you to start study. And the Bible study started with study for children and study for the youth. Now 12-14 years back. Hallelujah. Or more. I have not kept count, honestly. And that's how things, God has been guiding me. My stepping into ministry was again through a dream. मैंने पिछले मर्तबा बताया था आपसे कि यहां पर मुझे ऑफर है बारेन जाने के लिए, और परमेश्वर यहां मुझे अगुवाई कर रहा है सेवकाई में आने के लिए. मेरा जो कॉम्पेंसेशन पैकेज था वहां पर was, I don't think so in today's time and age कोई ठुकराता उसको. लेकिन बचपन से मैं सुनता आ रहा हूं that there is a calling on my life. शायद प्रभु ने उसी दिन के लिए ये रखा था कि प्रभु ने बताया कि ये नहीं, ये तूने उसको चुनना है. हालेलुया. तो it was through a dream that God spoke to me. God called me into ministry. आज भी वो पहले से ही चेताता है सपनों के माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से, कि आगे चलकर there are some pitfalls that are coming, whether it is for me, whether it is for the people around me. He warns me. और प्रार्थना के साथ जब भी प्रार्थना करता हूं कि वो कुछ ना तो कुछ दर्शन जरूर देता है. फिर मुझे कैसे पता ये परमेश्वर से है? हालेलुया. मैं एक छोटा सा उसके ऊपर आपको एक सॉर्ट ऑफ एक टिप दूंगा टू अंडरस्टैंड व्हेन इट इज फ्रॉम द लॉर्ड. दो आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट, बट आई विल जस्ट गिव यू अ टिप. रिमेंबर, अक्सर जब सपने देखते हैं एंड वो सपने आपको अक्सर जो है ना, वो जैसे जैसे आपकी नींद खुलती है, वो इट विल बी स्टेयरिंग एट योर फेस, इट विल बी इन योर फेस. इट इज लाइक एज इफ आप कुछ देख रहे थे वहां पर और अब आप उठे एंड दैट इज कंटिन्यूइंग. हालेलुया. इट विल बी राइट आउट ऑन योर, इट विल बी राइट इन फ्रंट ऑफ योर फेस. अगर वो परमेश्वर से नहीं है तो याद रखें, आप जैसे ही सपना देखेंगे, शायद बहुत लुभावना होगा या बहुत क्रूर होगा, जो भी है, जैसे ही नींद खोलेगी आपको कुछ टिटबिट्स ही याद रहेंगे उसके, और वो भी 1-2-3 सेकंड के अंदर आप उसको भूल जाएंगे. यू विल नो दैट यू हैड सीन अ ड्रीम, बट यू विल नॉट बी एबल टू रिकलेक्ट कि आपने क्या देखा था. आपके जहन में नहीं रहेगा वो. आपको सिर्फ इतना पता होगा कि एक आपने सपना देखा था. वो किसके बारे में था आपको अभी याद नहीं होगा.
इफ गॉड वॉन्ट्स, मुझे ये पता चल चुका था कि अगर परमेश्वर चाहते हैं कि मैं उसे याद रखूं, हालेलुया, तो वो जो भी कुछ मुझे दिखाता है और वो उसके राज्य के लिए होगा, या अगर मेरे लिए होगा तो भी वो मुझे याद दिलाता है मेरे क्या कहते हैं नींद खुलने के बाद भी, इवन आफ्टर आई वेक अप, दिस ड्रीम्स विल स्टिल बी फ्रेश. और याद रखे, इट विल, कुछ घंटों तक तो वो ध्यान में रहेगा, मैं पूरी तरह नहीं भूलूंगा उसे. तो उस वक्त क्या करना है? फिर एक बार, हालेलुया, मैं सभी को बताना चाहूंगा, सभी को प्रोत्साहित करना चाहूंगा, एनकरेज करना चाहूंगा, एक जर्नल बना लीजिए, एक 100-200 किताब पन्नों की एक किताब रख लीजिए. जर्नल मतलब वो स्टेशनरी दुकान में जाके जर्नल मत पूछिएगा, कोई भी 100-200 पेज की एक पन्ने की एक किताब एक पेन के साथ उधर जोड़ के रख दीजिएगा, एक्सक्लूसिवली फॉर दिस पर्पस, naming it as your walk with God or whatever the Lord leads you. एंड उसमें जो सारी चीजें आपको ऐसे लगता है कि अलौकिक है, यूनिक है, आप उसमें मेंशन कीजिए, डेट और टाइम डालकर. प्रार्थना की है कुछ चीजों के लिए, आप उधर डेट और टाइम डाल दीजिए. जवाब नहीं आया तो डेट और टाइम डाल दीजिए, उसका उल्लेख कर दीजिए. सपना देखा है तो उसका टाइम नोट कर लीजिए. इट विल हेल्प यू ग्रो एज अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट. आत्मिक रीति से आपको दृढ़ बनाएगा वो. हालेलुया. याद रखें, जो चीजें आपको याद नहीं होती ना, वो चीजें यू डोंट नीड टू वरी अबाउट. और कई बार ऐसा देखा गया है, लोग बोलते हैं कि मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा जहां पर खून बहता हुआ दिखा, बड़े बड़े क्या कहते हैं, बहुत भयंकर था वो सपना. लेट मी टेल यू दिस, आई जस्ट वांट टू कन्वे दिस टू यू. परमेश्वर ऐसे सपने नहीं दिखाता. आई एम सेइंग दिस वेरी कैटेगोरिकली, क्योंकि जब भी उसे कुछ ऐसा भयानक होने वाला होता है, वो पहले चेताता है. ही वॉर्न्स यू. हालेलुया. And he will never show gaudiness, because that is what the promise of God is. Look up Jeremiah 29:11. He says, I have plans to prosper you, not to harm you. दृढ़ पकड़ के चलो इस बात को. वो हमें चेताएगा. He will warn us. Even if it is gaudy, if something is gaudy is going to happen, he will warn us. And not in those terms. Bloodshed and markat, he will not. He will show chaos, yes, he will. But we will be able to, हम जो प्रार्थना में रहते हैं, जो आत्मिक स्पिरिचुअलिटी में जीते हैं, वो समझ पाएंगे, जान जाएंगे. हालेलुया. और एक बात को याद रखिएगा, जो सपना आप देखते हैं ना, हम देखते हैं ना, वो बिल्कुल हूबहू वैसे नहीं होता. हालेलुया. नो ड्रीम इज द वे यू सी इट. उसके मायने हैं. Hallelujah. And that also has a reason. I will not get into that. Why is it not does what as it seems? Why do you need to interpret? There is a reason for it. Hallelujah. Remember, we need help. We need help. Why? When I give you an example, I just tell you this, like, no dream is the way it seems. उसका अगर एक उदाहरण अगर मैं दूं तो, कई बार हम सपने में देखते हैं कि मैंने देखा कि बहुत बड़ी लॉटरी लग गई और मैं करोड़पति हो गया. हालेलुया. या कोई आ गया और उसने मुझे बहुत सारा, ढेर सारा क्या कहते हैं, संपत्ति दी, प्रॉपर्टी. तो मैं खुश हो गया, मुझे याद है, और मैं खुश हो गया सवेरे उठ के. अरे आपको मालूम है, मैं बहुत खुश हूं. क्यों? क्योंकि मुझे आज ना प्रॉपर्टी मिलने के ड्रीम आ गए. वेरी गुड, फैंटास्टिक. बट दैट्स नॉट द वे इट इज. हालेलुया. प्रॉपर्टी के भी मायने होते हैं. As I said, that another day. But all that I want to tell you is, वो जैसे दिखता है वैसे है नहीं. उसको खोजना पड़ेगा. Layer upon layer, line upon line, precept upon precept. Remember, that's how God works. Hallelujah. We'll close here tonight.
जैसे मैंने कहा आपसे, बताने के लिए बहुत कुछ है, इंटरेस्टिंग है, इफ द हार्ट इज विलिंग.